ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। आइए आत्मबोध के हम लोग आज 3rd श्लोक में प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे आचार्य हमको बता रहे हैं कि क्योंकि आत्मबोध हमारा ऑब्जेक्टिव है, आत्मज्ञान ऑब्जेक्टिव है, यही क्या दिखाता है कि आज हमको ज्ञान जितना स्पष्टता से, गहराई से, कंप्लीटली होना चाहिए उतना नहीं है। हर आत्मज्ञान के स्टूडेंट को एक ऐसी विनम्रता होना, ह्यूमिलिटी होना कि हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते हैं और मात्र हमको अपने आप को जानना है। यही यहाँ पे एक फंडामेंटल आधार है इस ज्ञान के लिए। अगर अज्ञान ही प्रॉब्लम है तो ज्ञान ही सलूशन है। प्रॉब्लम केवल अज्ञान है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को इशू को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक दूसरे अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं, कर्म होते हैं, भक्ति होती है, वो सब किसी भिन्न ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। मन के अंदर सुंदर उदारता हो, प्रसन्नता हो, धन्यता हो, एकाग्रता हो, निष्कामता हो, डायनेमिज्म हो, ये सब चीज़ें जीवन में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। लेकिन फाइनली हमको तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए इस बात को स्ट्रेस करके बताया गया पिछले श्लोक में कि ज्ञानम विना मोक्षः न सिद्ध्यति। जहां हमने अपने आप को जान लिया, इसी को मुक्ति कहते हैं। प्रामाणिक रूप से एक नई कल्पना नहीं करना है। अब जैसे हमने सुन लिया कि आत्मा ब्रह्म है, आत्मा कॉन्शियसनेस है, ये चीज़ें हम लोग को पता है कि सुनी सुनाई बातें हैं। हमने इस चीज़ को खुद अभी स्पष्टता से देखा नहीं है। और इस चीज़ को देखने का मतलब ये है कि हमारी दूसरी आइडेंटिटी खत्म हो गई। जैसे कोई एक्टर है, उसने बहुत सारे रोल प्ले करे, लेकिन कोई भी रोल वो एक्टर की वास्तविकता नहीं है। एक्टर के मन में अपनी आइडेंटिटी, जब फंडामेंटल आइडेंटिटी क्लियर होती है तो बाकी सब रोल से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है। मेमोरीज नहीं खत्म होती है, आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है। आपके अंदर कितनी क्लैरिटी है। आप बोलते हैं हम ब्रह्म हैं, क्या आपको दिख रहा है आप ब्रह्म हो? ब्रह्म मतलब जो दुनिया का अधिष्ठान है, ब्रह्म मतलब जो कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म मतलब जो अविनाशी है, कभी नहीं मरेगा। क्या ये चारों तरफ कोरोना की बातें और अनेकों देश के अंदर लड़ाइयों के झगड़े, इन सब चीज़ों को देख के कभी याद आता है कि हमारा कभी मरण ही नहीं होने वाला है? कि डरते रहते हैं हम लोग? तो ये अनेक बातें हमने सुनी सुनाई हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हमको खुद बहुत ही डीपली, बहुत ही वैलिड तरीके से अपना ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें केवल इसमें फोकस करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा। इतने से ही हमारे सब धारणाएं, कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये दूसरे श्लोक में बताया था
अब देखिए यहाँ पे तीसरे श्लोक में हम लोग एंटर करते हैं। पहले तीसरे श्लोक को चैंट करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, फिर आपको इसका हम रहस्य जो भाव है वो बताएंगे। तो आइए चैंट करते हैं। अविरोधितया कर्मा ना विद्याम विनिवर्तयेत, विद्या विद्याम निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंगवत्। इसके एक एक वर्ड देखिए क्या है श्लोक में। अविरोधितया कर्मा न अविद्याम विनिवर्तयेत, विद्या अविद्याम निहन्ति एव तेजः तिमिरसंघवत्। क्या मीनिंग है? तो बोलते हैं कि कर्म जो है वो अविद्या का विरोधी नहीं है। अगर हमको आज कोई चीज़ है नहीं पता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमको अज्ञान है, ये एक पॉइंट यहाँ आचार्य उठा रहे हैं। बोलते हैं हमने कहा, उसने कहा, इन चीज़ों का चिंता मत करिए, आप खुद लॉजिकली सोचिए। अगर हमको किसी चीज़ का अज्ञान है, अज्ञान कैसे दूर होता है? क्या आपके सामने कोई चीज़ है, उसको आप जानते नहीं हैं? आपके सामने जो है मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप ये सुन रहे हैं, ये सब यहाँ अनेकों गैजेट्स हैं, हम इनको नहीं जानते हैं। अब जब भी कोई ऐसा केस हो जाए जहाँ पे हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, तो उसका सलूशन क्या होगा? क्या हम कोई ऐसा विशेष कर्म करने लगे हैं? क्या दंड बैठक करें? क्या जिम में जाएं? क्या दौड़ लगाएं? या हम भजन गाएं, अच्छी तरीके से संगीत सीख लें, ढोलक बजाने लगे हैं, कोई खेल करने लगे हैं, कोई सेवा करने लगे हैं? देखिए, ये सब कर्मों का एक रोल है, महत्व है, लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एक चीज़ सामने है, उसको हम नहीं जानते हैं, उसका अज्ञान दूर करने का वैलिड तरीका क्या होगा? देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट सिंपल से चीज़ें हैं, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको जो नहीं जानता है वो कहाँ कहाँ भटक जाता है। पूरा जीवन, पूरी एनर्जी अन्य चीज़ों में लगाता रहता है और इसीलिए वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आचार्य बोलते हैं चलो लेट अस बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर अज्ञान है तो अज्ञान की निवृत्ति, क्या कुछ भी कर्म हो, क्या कर्म से कभी अविद्या की निवृत्ति होती है? अनेकों लोग हैं जाने में बहुत सारे काम करते रहते हैं। अब देखिए, ये टेक्नीशियंस हैं, एक है बड़ा एक्सपर्ट और एक है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन भी वही काम करता रहता है, लेकिन जो डॉक्टर के अंदर इंसाइट है, नॉलेज है, वो केवल कुछ करने मात्र से थोड़ी हो जाता है। तो कर्म जो है वो अविद्या का विरोधी नहीं है। ये यहाँ पे एक लाइन ऑफ अप्रोच ली जाती है कि देखिए, जब भी कोई बीमारी हो, आप लोग उसका ट्रीटमेंट देखने के लिए ये डिस्कवर करते हैं इसका विरोधी क्या है, इसकी काट क्या है, काट ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, तेजः तिमिरसंघवत्। जैसे प्रकाश, किसी जगह अंधकार है, आप लाइट ले आए तो अंधकार खत्म। कमरे में एंटर करते हैं और आपने स्विच ऑन कर दिया,
अंधकार तत्क्षण खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं कि अंधकार का विरोधी है। लाइट क्या है? अंधकार की विरोधी है। इसीलिए लाइट आते ही अंधकार गायब हो जाता है, पैक ऑफ होता है, बुरिया बिस्तर लेके लुप्त हो जाता है। हमको अपनी अविद्या को दूर करने के लिए भी एक ऐसा वैलिड तरीका ढूंढना पड़ेगा। पहली बात तो हम समझ जाएं, उसके बाद उस पर फोकस करेंगे, जो भी प्रामाणिक तरीका होगा। तो कोई बीटिंग अबाउट द बुश वाला खेल नहीं है। आप फोकस करिए, रियलाइज करिए, जो चीज़ भी उसकी विरोधी होती है उसको आप ठोक पीट के समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप पूरा अपना जीवन उसमें लगाने वाले हैं। इसीलिए बहुत अच्छी तरह समझिए। नंबर 1, प्रॉब्लम इज ओनली इग्नोरेंस। हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, समझ जाना मात्र है। और समझने के लिए यह सोचना है कि अविद्या का विरोधी क्या है। और यहाँ पे आचार्य एक प्रस्तावना रखते हैं श्लोक में, अविरोधितया कर्म। कर्म जो है, कर्म एक बहुत पोटेंट शक्ति है। मनुष्य की एक बड़ी विशिष्टता है, हम इंसान लोग ही कर्म कर सकते हैं। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है हम अपनी चेष्टाओं से किसी चीज को जो है बदल सकते हैं, किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुछ उत्पादन कर सकते हैं, कुछ संस्कार्यम कर सकते हैं, कुछ विकार्यम कर सकते हैं। ये सब चीजें कर्म के द्वारा होती हैं। तो इसीलिए कर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको दुनिया में खेती करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो वहां कर्म करते हैं। लेकिन आप खुद जानते हैं कि बच्चे लोगों की जब पढ़ाई हो रही है, आप पेरेंट्स के नाते बोलते हैं, बेटा आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको न कमाई करनी है, न खाना बनाना है, न किताबें लानी है, न लैपटॉप, न टैबलेट, कुछ आपको नहीं करना है। ये सब हम व्यवस्था करेंगे। नो टेंशन, नो कर्मा, जस्ट फोकस ऑन नॉलेज। बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए कर्म का कोई महत्व नहीं है। इनफैक्ट कर्म इज अ डिस्ट्रैक्शन। अब थोड़ी देर सोचिए, आप जब कर्म करने के लिए बढ़ते हैं तो वहां पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, आपने अपने बारे में कोई पहले निश्चय कर लिया। आपने अपने सुख दुख का जो कारण है उसके बारे में निश्चय कर लिया। हमने अपने बारे में क्या निश्चय करा कि आज हम अपने अंदर असंतुष्ट हैं, अपूर्ण हैं, एंड आई एम दी डूअर। हम ही करता है। और फलाना फलानी सिचुएशन अगर हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट अस से अपना बैंक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, हमारा बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा, उसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे। इस विश्वास के बाद ही तो आदमी मेहनत करता है। आपके अंदर एक निश्चय विराजमान है। सोचिए, हर कर्म के पूर्व हम लोगों के अंदर अनेकानेक बहुत ही दृढ़ और स्पष्ट निश्चय होते हैं। और वो निश्चय क्या होते हैं? नंबर 1 निश्चय, हम अपने अंदर जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं, और हमारी संतुष्टि ABC किसी न किसी उपलब्धि के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, पद के द्वारा, शौर्य के द्वारा,
ऐश्वर्य के द्वारा हमारी ये कमी दूर हो जाएगी, ये नोशन है ना। उसके बाद ही आप जाते हैं कर्म में। हम सदैव अपने से बाहर किसी चीज की तरफ फोकस करते हैं और वहां पे कोई क्रिएट करते हैं या उसको उत्पादन करते हैं। पूरा हमारा अटेंशन हर कर्म में बाहर परिवर्तन के लिए होता है, कई बार अपने मन के भी परिवर्तन के लिए होता है। जैसा मन है आज पूरा ठीक ठाक नहीं है, मन को शांत भी करना है, फोकस भी करना है, ध्यान का सामर्थ्य लाना है, ये भी सब बढ़िया चीज़ है। लेकिन उस समय भी आप ध्यान दीजिए, आप अपने मन की तरफ फोकस कर रहे हैं, मन को और कंपैटिबल बना रहे हैं। आत्मा का मन से कनेक्शन नहीं है। आत्मा तो वह है जो मन को देख रहा है। मन कभी शांत है, कभी अशांत है, कौन देख रहा है? दैट इज द सब्जेक्ट। मन जो है कई बार जगा है, कई बार मन सो रहा है, कई बार शांत है, कभी अशांत है, कौन जानता है? आप जानते हैं। आप मन से किनारे खड़े हुए हैं। इसीलिए कर्म अगर मन को ठीक कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, बट दैट एक्टिविटी विल नॉट कल्मिनेट इन आत्मज्ञान। ये तैयारी हो रही है। आपके बाहर के जीवन में खाना पीना, भोजन पानी और अनेकों व्यवस्था, जो भी आपको जरूरत लगता है, उसके लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बस इतनी बात यहाँ बताई जा रही है, यद्यपि यही शास्त्र हमको प्रेरणा देते हैं बहुत अच्छी तरह से कर्म करना जानो, हर कर्म में फोकस रखो, गोल आइडेंटिफाई करो, एनर्जी कंजर्व करो, कोई मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दो, कोई डिसिपेशंस मत होने दो, और हर कर्म में गिव आउट योर बेस्ट। जब कर्म की बातें आती हैं, आप देखिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसे कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं, और ये भी बोलते हैं अच्छी तरीके से कर्म कर पाना ये तुमको आत्म के ज्ञान के लिए भी मदद करता है, मदद करता है। लेकिन कर्म अपने आप में बाय इटसेल्फ अज्ञान का विरोधी नहीं है। दैट इज द पॉइंट। वो चीज यहां पे स्ट्रेस करके बताई जा रही है। अविरोधितया कर्म, कर्म अविद्या का अविरोधी होने के वजह से न अविद्याम विनिवर्तयेत, अविद्या को दूर नहीं करेगा। बस एक बहुत बड़ा ज्ञान हो गया आपको, एक लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। आपका जो अल्टीमेट चीज है, रियलाइजेशन है, अगर वो आत्मज्ञान मुक्त कर देगा आपको, तो वो मोक्षदायी जागृति, इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। आपको फाइनली केवल आंख खोल के फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, बस जान लेना पड़ेगा। दूसरी लाइन में यहां स्पष्ट करते हैं, विद्या अविद्याम। विद्या अविद्याम, ये दो वर्ड जब मिल जाते हैं तो संधि से विद्या अविद्याम एक कॉम्प्लेक्स वर्ड बन गया। लेकिन हम लोग तोड़ दें इसको तो यहाँ पे वर्ड क्या है? विद्या अविद्याम निहंती। केवल विद्या, नॉलेज, समझ, वही अविद्या को दूर करती है। निहंती मतलब उसका समाप्ति, हनन, विनाश। अविद्या जो है वो खत्म हो जाती है जहां पे विद्या आती है। जैसे एक यहाँ फिर इस श्लोक में भी बढ़िया एग्जाम्पल दिया,
ये आत्मबोध की ब्यूटी है, हर सिद्धांत बताने के लिए एक सिंपल से एग्जाम्पल वो लिए जाते हैं कि बात हमारे दिल में बैठ जाए। तेजः मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर संग मतलब घोर अंधकार। तो तेजः तिमिर संगवत निहंती, जैसे तेज जैसे प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही विद्या अविद्या को दूर कर देती है। अब यहाँ पे बस इस चीज को ध्यान दीजिए कि कर्म की क्या वैरायटी होती है। अनेकों लोग बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, प्राणायाम कर लो और फोकस कर लो, जप कर लो। देखिए ये सब चीज़ें कभी निगेट नहीं करो, इसका अनादर मत करो, लेकिन एक बात स्पेशल समझ जाओ, इनका रोल प्रेपरेटरी होता है। हर चीज का रोल होता है। अगर समझना हो आप एक एक साधना को, हम लोग एक एक पॉइंट को लेके गहराई से विचार कर सकते हैं। अब कहीं पे जो है पूजा करनी है, पूजा बहुत ही सुंदर कर्म होता है। ये बड़ों को रिस्पेक्ट देने की आदत, भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने का तरीका होता है। आपके अंदर उनके प्रति भावांजलि एक्सप्रेस करना होता है। देखो प्रेम होना एक चीज है, जब प्रेम का एक्सप्रेशन होता है, प्रेम की अभिव्यक्ति प्रेम की वृद्धि करती है। आपको किसी से प्रेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी दिल की बात खोलना सीखो। आप प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे तो प्रेम खिलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। भगवान के प्रति भी भक्ति, पूजा एक ऐसी साधना है कि आप प्रेम भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के तरीके बिल्कुल छोटे छोटे ही होंगे, कोई चिंता मत करो। भगवान को जो है हमने आसन दिया, भगवान को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, टीका लगाया, कुछ नैवेद्य अर्पण करा, कुछ उनको स्तोत्र सुनाया, कुछ भजन सुनाया। लेकिन सब कर्म का ऑब्जेक्टिव ये होता है पूजा में कि हमारे भगवान को जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो कार्य करना। देखिए एक पूरा मेंटल साइकी चेंज हो जाती है। हम लोग का सामान्यतः जीवन होता है, हमको अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा। पूजा जो है वो एकदम एक शिफ्ट ले आती है एटीट्यूड की। अब हमको पूजा करने वालों को, भगवान को या दूसरे किसी को भी, आप दूसरे की खुशी की प्रधानता रखेंगे। ऐसे लोग बहुत ही आदरणीय होते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं। लोगों के लिए तो बड़ी रेयर चीज होती है जो दिलो जान से आपकी खुशी के लिए सब कार्य करे, तो कितने रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं। तो ये पूजा से द्वारा सीखी गई जो एटीट्यूड है वो, अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पूजा का, एक कर्म है। उसी तरीके से जप है, वो भी एक कर्म है, यज्ञ है एक कर्म है, तपस्या है कर्म है। तो जितने कर्म होते हैं, योगासन है कर्म है, कुछ करना होता है। सब कर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है और कोई ना कोई उसके बहुत अच्छे फल भी होते हैं। हर कर्म बड़ा यूनिक होता है, जैसे हर दवाई बड़ी यूनिक होती है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आचार्य हमको बता रहे हैं, बोलते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कर्म, समस्त कर्म विल टेक यू ओनली सो फार एंड नॉट फर्दर। उसका लिमिटेशन है, इसमें कर्म का दोष नहीं है, यही कर्म का रोल ही है।
तो इस तरीके से आप अगर इस पॉइंट की क्लैरिटी नहीं रखेंगे, देन यू विल ट्राई टू बर्डन द कर्मा। कुछ कर्म कर लिया, वो मुक्ति भी नहीं मिली अभी तक। अरे प्रभु, तुमने कैसे निश्चय कर लिया कि कर्म तुम्हारी अविद्या का विरोधी हो? दैट्स नॉट एन इंटेलिजेंट अप्रोच। वेदांत बहुत ही बुद्धिमान लोगों के लिए होता है और हर चीज बड़ी इंटेलिजेंट होती है। यहाँ पे एक पॉइंट उठाया, आप देखिए, आपको विद्या प्राप्त करनी है, अपना ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए करना है क्योंकि आज आप जानते हैं कि हम नहीं जानते, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान है। बोलते गुड इनफ। अब केवल हमारे अंदर जब अज्ञान है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ज्ञान होनी चाहिए। हाँ, अगर ज्ञान प्राप्त करने में हमारी कुछ इनकैपेसिटीज है, जैसे गीता के 6 अध्याय में अर्जुन बोलता है, भगवान हमारा मन बहुत चंचल है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। आलसी भी है, जानने के उपरांत भी काम नहीं कर पाता है, और ऐसे उसके अंदर आंधी तूफान चलते हैं भगवान। अब गुड और बैड ये हमारा मन है। आप बताइए, हम हमारे जैसे लोग आगे कैसे बढ़ें? तो यहां पर कर्म का रोल आ जाता है। हमारे मन को तैयार करना है, फोकस करना है, कैपेसिटेट करना है, समर्थ बनाना है, और फिर उसके उपरांत आप समझ जाइए ज्ञान के लिए आपका मन तैयार हो जाएगा। फिर कर्म ने अपना काम छोड़ दिया। कर्म को आप ड्रॉप कर सकते हैं, टोटल अटेंशन ज्ञान में मोड़ सकते हैं। तो इतनी यहाँ क्लैरिटी उत्पन्न करी जाती है कि कोई भी कर्म अपने आप में आपके अंदर अविद्या को दूर नहीं करेगा, केवल विद्या ही अविद्या को दूर करेगी। इसीलिए वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए, विद्या अविद्या। अविद्या मतलब विद्या का अभाव, और विद्या तो समझ, जहाँ समझ उत्पन्न करी ना समझी दूर हो गई। इतना ही कार्य है। इसलिए आप कर्म का जो भी आवश्यक समझे आपके लाइफ में, आपके मन में, जरूर कर्म करो। यहाँ पे गीता का एक कंट्रीब्यूशन हम लोग का ये है कि कर्म जो व्यक्ति बहुत पॉजिटिवली करता है, और एक वर्ड जो यूज करा है गीता में, यज्ञ भाव से करता है। जैसे यज्ञ में आप किसी की खुशी के लिए बहुत आहुति देते हैं, सेवा देते हैं, आप अपने कर्म को यज्ञ बनाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म को यज्ञ बनाता है, वो व्यक्ति अपने मन को निर्मल करता जाएगा, बुद्धि बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, फियर्स खत्म होते जाएंगे। तो ये मन को तैयार करने का तरीका है। और जो आदमी कर्म भी ठीक से नहीं कर पाता है, उस आदमी से उम्मीद भी नहीं करी जा सकती है कि वो किसी चीज के भी ज्ञान के लिए। आत्मज्ञान तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, उसकी तो आदत भी नहीं है। हम लोग बाहर की कोई चीज़ हो बड़े आसानी से अटेंशन दे पाते हैं, लेकिन किसी ने उंगली भी उठा दी हमारी तरफ तो हम तिलमिला जाते हैं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं अपनी तरफ मुड़ के देखने का। तो इसीलिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। आत्मज्ञान भी प्राप्त करना हो तो निश्चिंत मन होना चाहिए, इंटेलिजेंट मन होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आप कर्म का आशीर्वाद जरूर लो। अच्छे कर्म करिए, अच्छी वैल्यूज रखिए, अच्छी भावना रखिए, लेकिन फिर कर्म के लिमिटेशन भी याद करिए।
हम जीवन भर कर्म करते रहेंगे। अनेकों लोगों को देखो, वृद्ध हो गए, जीवन के अंतिम पड़ाव में खड़े हैं, जीवन की शाम हो गई है, अब जीवन की रात्रि भी होने वाली है, रुखसत होने का समय आ गया है। यद्यपि लाइफ लॉन्ग उन्होंने डेडिकेटेड कर्म करा है, इसीलिए क्योंकि जो कर्म करता है, खान पीन, इज्जत, धन दौलत सब मिल जाएगी, लेकिन ट्रेजिडी ये है कि आत्मज्ञान नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि कर्म कभी भी अविद्या का विरोधी नहीं होता है। तो छोटापना, अकेलापना, असुरक्षा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होता है, कौन जन्मता है, कौन मरता है, ये सब प्रश्नों का उत्तर कर्म से नहीं आता है। कर्म से बढ़िया जो है दाल रोटी भी आएगी, दाल रोटी नहीं हलवा पूड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी घोड़ा आ जाएगा, घर आपका महल बन जाएगा, है ना, लेकिन आत्मज्ञान नहीं आएगा। इस पॉइंट को यहाँ पे इस श्लोक में, थर्ड श्लोक में शंकराचार्य जी वो हमारे सामने रखते हैं। जो समझ जाएगा उसको खुद आशीर्वाद मिलेगा, इतनी क्लैरिटी मिलेगी, फोकस हो जाएगा उसका, प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जब हमारे अंदर ज्ञान की वैल्यू हो जाएगी तो ज्ञान पे फोकस करेंगे, तो ये कंडीशन हो जाएगी अगर आप इस थर्ड श्लोक को बहुत गहराई से समझते हैं। एक बार फिर हम इसके श्लोक के वर्ड्स आपको बताते हैं। अविरोधितया कर्म, कर्म अविद्या का अविरोधी होने की वजह से न अविद्याम विनिवर्तयेत, अविद्या को वो कर्म दूर नहीं करेगा, केवल विद्या ही अविद्याम निहंति एव, ठीक समझी ही ना समझी को दूर करती है। जैसे कि तेजः तिमिर संघवत, जैसे प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। और देखिए तो क्या चुटकी में दूर करता है, कितना सदियों का ज्ञान हो, किसी गुफा में अभी तक कोई गया ही नहीं, वहां पे कितनी सदियों का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, लेकिन एक आप दीपक ले जाते हैं, सदियों का ज्ञान भी चुटकी भर में दूर हो जाता है। ये ब्यूटी होती है विरोधी चीज को समझ के फिर आगे बढ़ने की। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो है वो थर्ड श्लोक का विषय था। हमें उम्मीद है कि आपको ये थर्ड श्लोक अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब फोर्थ श्लोक के अंदर वो फिर हम लोग कल के क्लास में प्रवेश करेंगे। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर